सभी दर्शकों को यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष एवं आध्यात्मिक समाधान में आपका स्वागत है। मैं पंडित विद्यानंद मिश्र, पुजारी, वायुसेना मंदिर, बागडोगरा, ज्योतिष मर्मज्ञ एवं रेकी ग्रैंड मास्टर, इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की जानकारी देता रहूँगा। साथ साथ कुछ धार्मिक पौराणिक कथाएं, बीच बीच में व्रत उपवास की कथाएं, उसका महत्व आदि भी बताता रहूँगा। दर्शकों, ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के कुंडली के अनुसार उसके जीवन पर पड़ता है। साथ साथ ग्रहों का संचरण आकाश मंडल में जिस तरह से होता रहता है, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। ऐसे चर अचर सारे जगत पर ग्रहों का प्रभाव और उसके संचरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ते रहता है। इसीलिए मनुष्य को ज्योतिष की जानकारी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसके लिए एक मैं संक्षिप्त कथा के माध्यम से आपको व्यक्त कर बताना चाहता हूँ। कथा यह है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति भगवान सूर्य की आराधना कर उनसे एक श्यामंतक मणि प्राप्त की, जो 8 भार सोना प्रतिदिन देता था। एक दिन सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के सभा में उपस्थित था। वहाँ सभी लोगों की यह सम्मति थी कि यह श्यामंतक मणि भगवान कृष्ण के पास होनी चाहिए, जिससे इनके राज्य की समृद्धि हो और शक्तिशाली भी बने। इसलिए सत्राजित को चाहिए कि वह मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दे। यह बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी, वह सभा को छोड़कर चला गया। इस बात की जानकारी सत्राजित के भाई प्रसेनजित को हुई। प्रसेनजित अपने भाई को सलाह देते हुए कहा कि कृष्ण बचपन से ही नटखट और चोरी करने में माहिर है, अतः तुम कहीं भी छुपा कर रखोगे, वह जब भी चाहेगा उठा कर ले जा सकता है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वह श्यामंतक मणि मुझे दे दो। श्यामंतक मणि प्रसेनजित लेकर अपने गले में धारण कर लिया। एक दिन प्रसेनजित आखेट के लिए वन में गया। दुर्भाग्यवश वह शेर का शिकार हो गया। जब वह महल तक नहीं लौट पाया, तब सत्राजित को उसकी चिंता हुई और मन में यह संदेह भी हुआ कि कृष्ण ने ही हमारे भाई का वध करके आज श्यामंतक मणि ग्रहण कर लिया है। बिना प्रमाण यह बात पूरी द्वारिकापुरी में वह फैला दिया। भगवान कृष्ण को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्हें बहुत आघात लगा और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए वे कई लोगों के साथ लेकर प्रसेनजित की खोज में वन में चले गए। वन में बहुत देर इधर उधर खोजबीन करने के बाद प्रसेनजित का शव मिला और उसके आसपास शेर के पंजों का निशान भी। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो एक शेर भी मरा हुआ मिला और उसके आसपास भालू के पंजों का निशान। भालू के पंजों का निशान का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए और उनके साथ जो लोग गए थे गुफा के बाहर उनका इंतजार करने लगे। गुफा के अंदर पहुंचते ही भालू उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। 7 दिन 7 रात पर्यंत जब वो गुफा से बाहर नहीं लौटे तो बाहर जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे
वो समझ गए कि हो सकता है श्री कृष्ण मारे गए, अतः वो लोग वापस लौट आए। 21 दिन तक लगातार दोनों में जो द्वंद्व युद्ध चलता रहा, और फिर भी जब कृष्ण पराजित नहीं हुए, तब भालू उनके चरणों में गिर गया और उनसे वास्तविक रूप में प्रकट होने की प्रार्थना करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में उन्हें दर्शन दिया। वह भालू कोई और नहीं, सुग्रीव का मंत्री और राम सेना में सम्मिलित जामवंत जी थे। जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह स्यमंतक मणि उन्हें भेंट स्वरूप दे दी। स्यमंतक मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पुरी पहुँचे और उस मणि को सत्यराजित को सौंप दिया। सत्यराजित को जब सच्चाई का पता चला तो वह बहुत लज्जित हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यह लांछन राहु के कारण लगा था, क्योंकि उनकी कुंडली में राहु 6ठे भाव में नीचाभिलाषी था, जिसके कारण उनके शत्रु पराजित तो हुए, लेकिन आकाश मंडल में संचरण सही नहीं होने के कारण उनके ऊपर लांछन लगा। भगवान राम भी बन गए थे। उस समय उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, यह सर्वविदित है। अब हम समझ सकते हैं कि जब भगवान राम और कृष्ण जैसे लोग ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच सके, तो हम लोग तो सामान्य प्राणी हैं। इसलिए हम सभी को ज्योतिष की जानकारी, ग्रहों के चाल की जानकारी और उसके समाधान का उपाय जानना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों तक ज्योतिष की सरल जानकारी आप लोगों तक पाठ्यक्रम के रूप में इस चैनल के माध्यम से एक के बाद एक एपिसोड में देता रहूँगा और साथ साथ समाधान का उपाय भी आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद।